अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास व फलक व नास यानी मुअव्वज़तैन के फ़ज़ाइल व बरक़ात, कमालात व करिश्मात। मुअव्वज़तैन की तफ़सीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, सूरह फलक में तो दुनियावी आफ़ात से अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम है और दूसरी सूरत यानी सूरह नास में उखरवी आफ़ात से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी गई है। मस्तनद अहादीस में इन दोनों सूरतों के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात मनक़ूल हैं। आगे फरमाते हैं, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बीमारी पेश आती तो ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लेते थे। फिर जब मर्ज़ वफ़ात में आपकी तकलीफ़ बढ़ी तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर दम कर देती थी। आप अपने तमाम बदन पर फेर लेते थे। मैं ये काम इसलिए करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ ना हो सकते थे। सुबह व शाम हर नमाज के बाद सोते वक्त पढ़कर दम करने का मामूल बना लिया जाए। पानी पर दम करके लिख कर पानी से धोकर पिलाया जाए। हर बीमारी, नज़र, इंसान व जिन, डर व खौफ, जादू, करतब, हसद, ऐज़ा से हिफाजत के लिए इनका विर्द और अमल मसनून और मुजर्रब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो सोने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर हाथ के अपने दोनों हथेलियों मिलाकर इस पर इस तरह दम करते कि कुछ थूक के झाग भी निकल जाए। फिर जहाँ तक मुमकिन हो सकता पूरे बदन पर दोनों हाथों को फेरते और हाथ फेरते वक्त तो पहले सर, चेहरा और बदन के आगे हिस्से से शुरू करते और उसके बाद बदन के दीगर आज़ा पर फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दम करने का अमल 3 मरतबा करते थे, बहनियाँ पहले फेरने की तरह। रोज़ी में बरकत के लिए घर में दाखिल होकर सलाम कर ले, चाहे घर में कोई हो या ना हो। फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर 1 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको कोई ऐसी 3 सूरतें बताता हूँ जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान सब में नाजिल हुई, और फरमाया कि रात को इस वक्त तक ना सो जब तक इन तीनों मुअव्वज़तैन और कुल हुवल्लाह को ना पढ़ लो। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि उस वक्त से मैंने कभी उनको नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला की नियामतों में सबसे बड़ी नियामत ईमान की दौलत है। उसकी हिफाजत हर मुसलमान का महबूब फ़र्ज़ होना चाहिए। बाज़ अकाबिरीन औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 2 सुन्नतों में पहली सूरत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक और दूसरी रकात में सूरह नास, सूरह फातिहा के बाद सूरह नास हमेशा पढ़ा करे तो उसका ईमान भी महफूज रहेगा और ख़ात्मा ईमान पर होगा। जालिम के पास जाते हुए मुअव्वज़तैन फलक व नास पढ़ लेने से उसके सर से महफूज रहेगा। जौज़ैन में मोहब्बत। अल्लाहु अकबर 500 मरतबा, बिस्मिल्लाह 10 मरतबा, आयतल कुर्सी 10 मरतबा, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन यानी फलक व नास 10-10 मरतबा। और ये दुआ एक कागज़ पर लिखें, अल्लाहुम्मा आतफ़ क़ल्बा फ़ला बिन फ़ला और फ़लाना बिन्त फ़ला, अला बिन फ़लाना।
और बिनते फलाना। पहले फ़ला बिन फ़ला की जगह मतलूब का नाम ले और दूसरी जगह तालिब का नाम लिखे और फिर इसे अपने दाहिने बाजू पर बांध ले, इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा, बशर्ते के जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया हो। जुनून का इलाज। 7 कुओं के पानी पर सूरे फला को नास पढ़कर दम करें और मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह शिफा याब होगा, बहुत मुजर्रब है। माली खोलिया का इलाज। जिसे वहम की बीमारी हो उस पर हर नमाज के बाद 11 मरतबा मुअव्वज़तैन और 11 मरतबा ये आयत पढ़कर दम की जाए। मजी तुम बिशहर इन्नल्लाह सयब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहुल अमलल मुफसिदीन। नाखूना का इलाज। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आँखों पर दम किया जाए, इंशाअल्लाह नाखूना ख़त्म हो जाएगा। दांतों का हिलने का इलाज। नमाज वित्र में पहली रकत में इजाज़ा नसरुल्लाह और दूसरी रकत में तब्बत यदा और तीसरी रकत में कुल वल्लाह की मदौमत दांत के तमाम तकलीफ़ों में मुफीद है। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नफल बराए इसाले सवाब सैयदना हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह पढ़ी जाए कि फ़ातिहा के बाद हर रकत में 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इंशाअल्लाह दांतों का हिलना बंद हो जाएगा। मुंह की फुंसियों का इलाज। सूरह इखलास 41 मरतबा चीनी पर दम करके इस्तेमाल करना मुफीद है। खांसी का इलाज। सूरह इखलास 41 मरतबा पानी पर दम करके पिलाना खांसी के लिए बहुत मुफीद है। दर्द मैदे का इलाज। जिसे वहम मैदा में दर्द हो उसे 7 दिन तक 3 सियाह मिर्च पर 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर खिलाना नाफे है। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह मुअव्वज़तैन यानी फलक व नास और 7-7 मरतबा ये दुआ पानी पर पढ़कर पिलाना कूलन के लिए बहुत नाफे है। औज़ु बिवजिहिल्लाहिल अज़ीम व क़ुदरतिल्लती ला तमना मिनहा मिन शर्रि मा अहद मिनहु। पित्ते का इलाज। सूरह नाज़ 11 मरतबा बारिश के पानी पर दम करके पिलाया जाए, इंशाअल्लाह पित्ते की बीमारियां जाते रहेंगी। पेशाब की रुकावट दूर करना। पेशाब की रुकावट दूर करने के लिए सूरह इखलास 11 मरतबा पानी पर दम करके पिलाना चाहिए। वर्म पिस्तान का इलाज। अगर पिस्तान पर वर्म आ गया हो तो सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन यानी फलक व नास 10-10 बार पानी पर दम करके पिलाया जाए, इंशाअल्लाह वर्म ख़त्म हो जाएगा। दोस्ती एतकाद। दुरुस्ती एतकाद। सूरह इखलास सुबह शाम पढ़ें, शिर्क और फसाद एतकाद से महफूज रहें। सूरह इखलास जो शख्स हमेशा इसको पढ़ा करें, हर किस्मों की खैर हासिल हो और हर किस्मों के शर से महफूज रहे। और जो भूख में पड़े तो सहर हो जाए और जो प्यास में पड़े तो सैराब हो जाए। सूरह इखलास अगर खरगोश की झिल्ली पर लिखकर अपने पास रखे तो कोई इंस और जिन और मौजवी जानवर उसके पास ना आए। बराए उसते ऐश। सूरह इन्ना अंजलना और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 11-11 मरतबा पाक पानी पर दम करके नए कपड़े पर छिड़क दे तो उसके इस्तेमाल तक ऐश में रहे। सूरह मुअव्वज़तैन हर किस्मों के दर्द व बीमारी, शहर व नज़र बद वगैरह के लिए पढ़ना और दम करना और लिख कर बांधना मुफीद है। और सोते वक्त बांधने से हर किस्म की आफत से महफूज रहे। और अगर उसको लिखकर बच्चों को बांध दे तो मुस्सुबियान वगैरह से हिफाजत रहे। और अगर हाकिम के रूबरू जाने के वक्त तो पढ़ ले तो उसके सर से महफूज रहे। रात को सोते वक्त तो चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर सोए तो इतलाम ना होगा। खारिज के लिए रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन 7 मरतबा,
सूरह इखलास, सूरह फलक और नास 11-11 मरतबा पढ़कर रोगने गुल और गंधक पर दम करके रोगने गुल और गंधक को मिलाकर 7 रोज़ मिले, इंशाअल्लाह शिफा होंगी। सहर और जादू के लिए मुअव्वज़तैन के 40 मरतबा, अल्हम्दु शरीफ के 40 मरतबा सुबह की नमाज के बाद पानी पर दम करके पिलाया जाए, जादू का असर जाता रहेगा। वास्ते दफ़ाए शहर और जादू के लिए चारों कुल चीनी की रिकाबी पर लिखे और धोकर पिलाए, शहर और जादू का असर जाता रहेगा। 3-3 मरतबा पढ़ने से हर बला से महफूज रहेगा। शैतानी वसवसे सूरह फलक हर नमाज के बाद 13 मरतबा माँ दरूद शरीफ अव्वल और आखिर 3 मरतबा पढ़े। किसी को तावीज़ पिलाए गए हो तो सुबह निहार मुँह पानी पर 101 मरतबा मुअव्वज़तैन पढ़ के दम करके पिलाए, अव्वल और आखिर 1-1 बार दरूद शरीफ। काले अमल से तैयार करदा चीज़ का असल ज़ाहिल करने के लिए 70 मरतबा सूरह फलक और 100 मरतबा सूरह नास पढ़कर उस पर दम कर दें, असर ज़ाहिल हो जाएगा। जादू और सहर का तोड़ तहकीक होने पर कि जादू है, मरीज़ के सर से पैर तक, पैर के अंगूठे तक नीले धागे की 11 तार नाप ले और उनके 4 तय कर लें। एक ढीली गिरे लगाकर सूरह फलक 1 बार पढ़कर दम करके फ़ौरन कस दे। इस तरह 11 गिरे लगाए, फिर दहकते कोयले पर डाल दे, बदबू आएंगी। जब तक ये बदबू आती रहे अमल जारी रखे। जादू जिस शख्स पर जादू का शबा हो सूरह मुअव्वज़तैन अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार पढ़कर दम करने से सहर दफ़ा हो, 100 मरतबा तजरबा किया गया है। सेहत जिस्मानी के लिए सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन ये तीनों पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और हाथों को अपने तमाम जिस्म पर फेरे। सेहत जिस्मानी के लिए बहुत मुफीद है।